नमस्कार और स्वागत है आपका द जनता जोन में। मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं ईशान किशन से। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पटना एयरपोर्ट पर धूम मची रही। टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन अपने घर लौटे थे, जहां फैंस और मीडिया ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। लेकिन कुछ बातचीत का फोकस कुछ और ही रहा। पूर्व क्रिकेटर और नेता कीर्ति आजाद ने टीम इंडिया की ट्रॉफी को अहमदाबाद के हनुमान मंदिर ले जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सेकुलर देश में ट्रॉफी को सिर्फ एक धर्म के स्थान पर क्यों ले जाया गया। पटना एयरपोर्ट पर जब ईशान किशन से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बेकार और यूजलेस सवाल बताते हुए साफ इनकार किया। ईशान किशन ने कहा, हमने इतनी शानदार तरीके से वर्ल्ड कप जीता है, क्या कमेंट करूं कीर्ति आजाद के बयान पर। कुछ बेहतर सवाल पूछिए, जीत का मजा कैसे रहा ये बताइए, ऐसा कुछ सवाल पूछिए। आप लोग कुछ अच्छा सवाल करिए। पहले ये देखिए वो वीडियो। मैं इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं, कितना अच्छा सवाल आप लोग कीजिएगा। ये कीर्ति आजाद क्या बोले, अब इस पे मैं क्या बोलूं, कुछ अच्छा सवाल कीजिए ना कि कैसा मजा आया। ईशान किशन ने जीत को पूरे देश की खुशी बताया और फैंस को धन्यवाद दिया। T20 वर्ल्ड कप यह जीत देश भर में जश्न का माहौल बनी रही, लेकिन कुछ विवाद भी छिड़े हुए हैं। बाकी ईशान किशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको गुजरात में बिहार के 3 बच्चों का जान कैसे चला गया। होली के रंगों में 4 बिहारी लड़के रंग नहीं बल्कि मौत की काली रंग में रंगे घर लौटे सूरत से। न्यू पैराज डाइंग मिल के जहरीले इन्फ्लुएंट टैंक में बिना मास्क, बिना ऑक्सीजन, बिना किसी सुरक्षा के उतारे गए 4 मजदूर जो रोहतास जिले के थे, जिनका नाम सोनू पासवान उम्र करीब 23 साल, संदीप पासवान उम्र करीब 23 साल, दीपक पासवान उर्फ अंकित उम्र करीब 19 साल। ये 3 लड़कों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महेंद्र पासवान अभी अस्पताल में मौत से जूझ रहा है, लेकिन कब पता चले कि वो भी चला गया कुछ कह नहीं सकते। आइए बताते हैं कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ। एक लड़का टैंक साफ करने उतरा, बेहोश हुआ, बाकी 3 बचाने गए और सब जहरीले गैस में दम घुटने से गिर पड़े। आप जानते हैं, पिता खेतों में हल चलाते हैं, माँ घर संभालती है, लेकिन बेटे गुजरात जाकर टंकी साफ करते हैं और जब घर लौटते हैं तो लाश बनकर या अस्पताल की बेड पर। ये बिहार की कड़वी सच्चाई है। रोजगार का नाम और मौत का सौदा हो गया। गुजरात में मोदी साहब विकास मॉडल का ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन बिहारी मजदूरों को बिना सुरक्षा के जहरीली टंकी में ढकेलना ये कहाँ का मॉडल है। यहाँ नीतीश और लालू कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त हैं। अमित शाह और मोदी दिल्ली में भाषणों की बौछार करते हैं और रोहतास में माँ बाप अपने बच्चों की लाशों को गले लगाकर सिसकते हैं। कब तक बिहार का लहू ऐसे ही बाहर बहेगा? कब तक हमारी सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती रहेंगी और मजदूरों के माँ बाप को ऐसे ही रोना पड़ेगा? कब तक बिहार के युवा बाहर जाकर टैंक साफ करेंगे? बिहार के लिए असली रोजगार चाहिए, जहरीले मौतें नहीं। बिहार के युवाओं को सम्मान चाहिए, लाश का पैकेट नहीं। बाकी इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, कहिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कोयम्बटूर में कैसे 43 बच्चे अस्पताल में तड़प रहे हैं। यह मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में कारपोरेशन मिडिल स्कूल से जुड़ा है, जहां 10 मार्च 2026 को स्कूल के दोपहर के भोजन में एक मरी हुई छिपकली मिलने से 43 छात्र बीमार हो गए। छात्रों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई और उन्हें कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। यह घटना सरकारी स्कूल में फूड सेफ्टी की लापरवाही से उजागर करती है, जहां गरीब बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत भोजन दिया जाता है, लेकिन किचन की सफाई और क्वालिटी चेक की कमी से ऐसी घातक गलतियां होती हैं। सरकारी अधिकारी जांच की बातें करते हैं, लेकिन ये बार बार होने वाली समस्या है जो सिस्टम की लापरवाही को दिखाती है। 43 मासूम बच्चे अस्पताल में तड़प रहे हैं, उन्हें उल्टियां, पेट दर्द हो रही है और शायद कुछ तो मौत के कगार पर है। और क्या कहते हैं हमारे महान कि जांच हो रही है, सब ठीक है। ठीक है? अरे ये ठीक है, ये लापरवाही नहीं अपराध है। मिड डे मील योजना जो गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन देने का वादा करती है, क्या वो अब जहर बन गई है? किचन में गंदगी, चेकिंग नाम की कोई चीज नहीं है और ऊपर से भ्रष्टाचार की परतें। पैसा कहाँ जाता है, अधिकारियों की जेब में या राजनीतिक पार्टियों के फंड में? तमिलनाडु सरकार सुनो, ये पहली बार नहीं हुआ है। जनवरी में भी कोयम्बटूर में ऐसी ही घटना हुई थी। ये सिस्टम सड़ा हुआ है, जहाँ छिपकली भोजन में गिरती है और जिम्मेदार सोते रहते हैं। मांग करो जवाब की, मांग करो सजा की, वरना कल हमारे और आपके बच्चे की बारी आएगी। बाकी आपको क्या लगता है, इसकी जवाबदेही कोई करेगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं नरेंद्र मोदी की पुरानी वीडियो को। भारत में एलपीजी का भयंकर संकट आया है। घरेलू सिलेंडर
60 रुपए महंगे हो गए हैं। कॉमर्शियल शायद 115 रुपए, लेकिन असली मार तो होटल रेस्टोरेंट पर पड़ी है। मुंबई में 20% होटल बंद हो गए हैं। बेंगलुरु चेन्नई में रेस्टोरेंट लकड़ी के चूल्हे जला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में सिलेंडर शायद 1500 से 3000 हो गया है। 2018 में विश्व बायोफ्यूल दिवस पर पीएम मोदी ने कहा था कि रायपुर के चाय वाले ने नाले से मीथेन गैस कैप्चर की और फिर चाय बनाई। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। आज 2026 में जब ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है तो भारत का 80-90% एलपीजी इंपोर्ट रुक गया है। सरकार घरेलू को प्राथमिकता दे रही है और शायद कमर्शियल बंद कर दी है। तो सवाल ये है कि अब वो नाले की गैस वाली टेक्नोलॉजी कब लॉन्च होगी या जनता को इलेक्ट्रिक इंडक्शन पर चाय बनानी पड़ेगी। लेकिन होटल वाले चिल्ला रहे हैं कि हम बंद हो जाएंगे। क्या ये आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा है या विदेश नीति की नाकामी? जनता लाइनों में खड़ी, सरकार क्लाउड रडार से बच रही है। बाकी आपको क्या लगता है, नाले की गैस अब काम आएगी क्या? कमेंट में बताइएगा जरूर। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।